अभी हमने यहाँ के महंत जी से कुछ जानकारी ली। अब हम यहाँ के पुजारी जी से बातचीत करेंगे, जिनका नाम है पंडित भारद्वाज जी, जो यहाँ पे पूजा भी करते हैं और यहाँ के ज्ञान भी रखते हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं कि इनका क्या कहना है इस बारे में। बैठ के बात करना, बैठ बहुत अच्छा जी, नमस्कार। नमस्कार। जैसा हम सभी को पता है कि दशहरे के दिन रावण दहन होता है, आपके यहाँ पे रावण दहन नहीं होता है और अभी हमने जानकारी ली तो महाराज का कहना है कि रावण दहन नहीं होना चाहिए। इस पे आपका क्या कहना है? रावण दहन का अर्थ अगर समझ लेना तो रावण दहन नहीं होना। रावण दहन किस लिए किया जाता है, हम इसकी बड़ी जैसा कि हम सबको पता है कि रावण वो था, दुराचारी था, उसने सीता माता को उठाया था। इस वजह से बुराई पे अच्छाई की जीत को रावण दहन में तब्लीग किया गया है। आप क्या कहते हैं? आपने रावण को पढ़ा है? हाँ, कुछ तो पढ़ा है। कुछ पढ़ा है? उसमें एक चौपाई दी है, जब तक करो अग्नि प्रवासा, जब तक करो निशाचर नाश। रावण को से चिता ले गए। कैसे? रामायण में ये चौपाई दी है या नहीं कि जब तक करो अग्नि प्रवासा, जब तक करूं निशाचर नाश। अच्छा। तो जब सीता जी, एक मिनट, सीता जी को जब अग्नि में प्रवेश कर दिया तो रावण ने कौन सा दुराचार किया था भाई? कब रावण ले गो फिर वहाँ बताओ ना। ये जो आपने अभी बताया, अच्छा, देखो रावण को बुरा कहोगे हमको बुरा लगेगा क्योंकि मैं उसको पूजता हूँ। ठीक है, वो बात आपकी अच्छी किसी है। बात को अगर प्रमाणित कर सकते तो प्रमाणित कर दिया। तो जैसा दशानंद, जो अभी हमारा रामानंद सागर कृत जो रामायण है, जिसे लगभग मैं ऐसा मानता हूँ कि हिंदुस्तान के बहुत सारे देशों में देखा जा चुका है, ठीक है, उसमें साफ साफ जो सीता हरण दिखाया जाता है वो कैसे है? सीता वो गया कौन था, आपको उसका लिए अध्ययन करना पड़ेगा। अल्प ज्ञान से कुछ नहीं होता। किसी को देखो बुरा बताने के लिए तो माता सीता को भी बुरा बता दिया था जनता ने, जो जगत माता थी। जब उसने राम ने सीता जी को अग्नि में प्रवेश कराया तो उनका प्रतिबिंब बाहर आया, रावण प्रतिबिंब ले गए। तो ये ज्ञान लोगों को कौन दे? लोगों को कैसे पता चले कि रावण बुरा नहीं था? जब मेरे पास आएंगे तब हम बताएंगे। जब वो मेरे पास आना नहीं चाहते, स्वयं में पूर्ण ज्ञानी बनना चाहते, तो बने रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं हमको। तो आप अपने माध्यम से लोगों को क्या कहना चाहेंगे रावण के बारे में? रावण एक अवतार था। रावण के बारे में अगर जानोगे तो रावण था, रावण कोई मनुष्य नहीं था। सृष्टि रचना से पहले भगवान नारायण के कान से मैल निकला था, इससे पैदा हुए मधु और कैटल, जिसका आज शक्ति ने वध किया। वही अगले जन्म में आए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। फिर भी नारायण ने अवतार लिया, नरसिंह और बारह लिया। उनका हो गया उद्धार, तो वो बने जय और विजय, भगवान शिव के गढ़। लेकिन नारद मुंह में नारद जी ने श्राप दिया कि जाओ, कैसे राक्षसों के आश्रय जाओ, राक्षस। उसके पश्चात सुनिए, आप पहले किसी को बुरा बताने से पहले प्रमाण लीजिए, नहीं तो प्रमाण दीजिए। आप ही बताओ। हाँ, जब वो विजय और विजय अंत में आकर के जब नारद जी ने श्रापित कर दिया तो उन्होंने एक सवाल पूछा नारद जी से, गुरुदेव आपकी वाणी अटल और आपका दिया हुआ श्राप भी मुझे स्वीकार है, लेकिन हमें ये बता दो हमारा मोक्ष किस तरह से? क्योंकि दो रास्ते, तप से और बैठ से। तो उनके लंबा रास्ता कौन सा, छोटा कौन सा? उन्हें तपस्या करोगे तो युग निकल जाएगा, भगवान की प्राप्ति होगी। वो अगर बैर करोगे तो वो जल्दी आ जाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए, सतयुग के, कलयुग के बाद द्वापर का आना होता है, मगर त्रेता को आना पड़ा। त्रेता को आना पड़ा। रावण ने अपनी मुक्ति के लिए इतना आतंक उठा दिया कि त्रेता में राम को आना पड़ा। ये उसके लिए मुक्ति का मार्ग था, ये रावण जानता था, समझे। और उसको ये भी मालूम था कि अगर सीता को अगर मैं स्पर्श भी करूंगा तो जब राख दूंगा। ये बात अगर आपको जाननी है तो रामायण को पूरा पढ़िए। लक्ष्मण और रावण का जो वार्तालाप हुआ अंतिम समय में उसको पढ़िए। उसमें रावण ने क्या कहा कि ये रहस्य
सिर्फ राम जानते और मैं जानता। इसका दूसरा कौन सा रहस्य? वो रहस्य कि सीता ये थी ही नहीं। और इसका एक जीता जागता प्रमाण है कि जब लंका पर विजय पा ली, सीता जी को वापस बुलाया, फिर अगली में परीक्षा क्यों? लोगों का और उस समय के जो हमने जितना भी सुना है, क्योंकि हम तो वहां थे नहीं, तो जो हमने सुना है वो इसलिए था कि सीता को अग्नि परीक्षा देना हो रहा है। लेकिन उस टाइम पे राम जी ने लक्ष्मण जी को ये पूरी बातें समझाई है, जो अभी आपने बोला कि हाँ सीता जी का वो प्रतिबिंब था। अब राम जी सीता जी को अग्निदेव से वापस लाएंगे। ठीक है, हाँ? तो फिर जब सीता जी तो लंका से आ गई, फिर अग्निदेव से क्यों वापस मांग रहे थे? सीता जी का जो प्रतिबिंब था लोगों के सामने, तो सीता जी वही थी। लोगों ने भाई दैविक जो बातचीत है या देवों का जो कार्यकलाप है उसे लोग तो नहीं जानते। लोगों ने जो देखा, लोगों ने तो ये देखा कि रावण सीता जी को उठा के ले गया। ठीक है, अच्छा जब सीता जी वापस आई तब भी लोगों ने देखा वापस आ गई। अग्नि परीक्षा जो थी लोगों के दिमाग में, तो अग्नि परीक्षा आ गई, उसे राम जी ने क्लियर किया है, परंतु कहीं भी रावण को क्लियर तो किया ही नहीं गया है। इस पे आप क्या कहेंगे? रावण राम से ज्यादा विद्वान था। अगर राम इतने विद्वान होते तो श्वेत वन में शिव की पूजा स्वयं कर लेते। रावण को नहीं बोला, उन्हें मालूम था कि रावण की विद्वता को कायम रखना होगा। ठीक है, धन्यवाद। अब इससे ज्यादा की जानकारी हम आपसे बाद में लेंगे। यहाँ पे कुछ ग्रामीण जन भी खड़े हैं, इनसे पूछते हैं कि रावण के बारे में इनकी क्या राय है। जी नमस्कार। नमस्कार। गांव बिसरक में रावण की पैदा हुई। तो हमारा जो गांव बिसरक का जो ये खेड़ा है, इस पे जो अपने गांव का आदमी जो पैदा हुआ हो तो उसको हमारा गांव कैसे पूछेगा? सबसे पहली बात, रावण के पिताजी का क्या नाम है? विशेषर शर्मा। विशेषर शर्मा। तो विशेषर शर्मा जी किसी गांव के थे? बिल्कुल उन्हीं के नाम पे ही विश्रक गांव पड़ा है। ये जो उनके पिताजी के नाम पे ही पड़ा है। और यहाँ के जो सभी आदमी उसे इतना पूजते हैं, वो इतने बड़े विद्वान थे कि शिव जी महाराज जी ने भी मुझे उन्हें हवन के लिए बुलाया था। तो वो कोई वैसे नहीं थे, उन्हें मुक्ति का रास्ता मिला है। ये तो एक बहाना था, उन्हें मुक्ति का रास्ता मिलना था श्री राम जी के द्वारा। तो ये तो जो विद्वता की जो बात अभी आपने बताया है कि उन्हें शिवनाथ ने, भोलेनाथ ने बुलाया था, वो विशेषर शर्मा जी को बुलाया था। बात रावण की चल रही है। नहीं, बुलाया ही रावण नहीं को बता था। पाएंगे इसकी वजह। बुलाया ही रावण था। रावण था। विशेषर शर्मा जी तो उनके पूजनीय परम पिता थे। तो जो भी ये कला आई थी वे मतलब रावण में आई थी, जो कि आज चर्चित है। लेखक जैसा कि हम लोग जानते हैं या जैसा हम लोगों ने सुना है, लगभग सारा सनातन यही जानता है कि लंका का पूजा करने रावण नहीं गया था, रावण को तो मिला था। इस पे आप क्या कहते हैं? बाबा बताइए तो, हम पे कभी कोई हाँ, गलती क्या है? जानना चाहते बोल। यही कि जो लंका की पूजा करने जो वो उन्होंने शिव भोलेनाथ ने जो बुलाया था वो रावण नहीं थे। रावण को तो कहीं से ये उपहार में मिला है। बताओ। जो गृह प्रवेश की पूजा है, जो आज भी चलती है, गृह प्रवेश की पूजा का विधान अथर्व वेद बड़े जी इधर आ जाओ, दो बहुत तब क्या हो फिर चले। अथर्व वेद में और महर्षि विशेष अथर्व वेद के प्रकांड विद्वान, हालांकि उनके वशिष्ठ को भी तो बुला सकते थे, लेकिन वशिष्ठ जो थे वो ऋग्वेद के ज्ञाता, अथर्व वेद के ज्ञाता महर्षि विशेष। इसलिए गृह प्रवेश के समय महर्षि विशेष को अब विशेष शर्मा जी कौन थे? रावण के पिताश्री। ठीक है, धन्यवाद।